ज्यादा पहली दूसरी तीसरी चौथी पहली पंचायत है। क्या 2.5 महीने से हमारा समाज सो रहा था? मैं जब से सुन रहा हूं ना मेरे कान फटने को तैयार है कि उसी मस्जिद में ये 5वां काम हो गया वो मस्जिद इस धरती में खड़ी है। उस मस्जिद को तो अब तक शासन प्रशासन को धरती से हटा देना चाहिए था। मैं डरता नहीं, मुकदमों से नहीं डरता, न मैं किसी चीज से डरता। शासन और प्रशासन अपने कान खोल के सुन लो कि अगर वो मस्जिद इस धरती पर रही तो अभी तो बुजुर्गों ने 5वां कांटा और भी होते। इसीलिए मेरे युवा साथियों का जो खून गर्म होता गलत नहीं होता, उनको दर्द का पता है। आज क्या है, अभी कोई गौरक्षक सेवा दल वाला कहीं जाकर गाय को लेकर जाते हैं जिहादी लोग और उसको पकड़ने का काम करेगा तो पुलिस में उसे उठाकर जेल में बंद कर देगी। मथुरा में आपने देखा भी, कहां देखने को नहीं मिल रहा। इसलिए शासन और प्रशासन दोनों बहरे हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं इन जिहादियों की तरफ से। अगर हमारा युवा कोई गलती करता है तो उसको ये 24 घंटे में छोड़कर जेल में डाल देते हैं। ऐसा क्यों है? और बुजुर्गों मेरी बात सुनो, ये मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, अगर हमारे यही हालात रहे, हमारा सनातन ऐसे ही पीछे रहा तो वो दिन दूर नहीं है। सब 1947 में देश आजाद हुआ था और सब 2047 में इन जिहादियों के अब गुलाम हो जाओगे। अगर यही हालत हमारी रही, ये दिन दूर नहीं है। अध्यक्ष जी, अगर जो हालात हमारे चल रहे हैं कि एक बच्चा पैदा करो, 2 बच्चे पैदा करो, इनका क्या है, गिनती बढ़ाओ। अगर हम इसी उसमें लगे रहे, मैं तो ये कह रहा हूं, मेरा एक संत सम्मेलन हुआ था महाराष्ट्री, मैंने वो संत सम्मेलन में भी कहा कि अब प्रवासियों को भी शादी कर लेनी चाहिए अगर अपने धर्म को बचाना है, क्योंकि हमारा धर्म संकट में है। इससे बड़ा संकट क्या होगा जो हमारे बेटियों को खींच के मस्जिदों में ले जा रहे? इससे बड़ा कोई संकट होगा क्या? तो ऐसा क्यों ये हटती मेरी सरकार, ये सरकार के नुमाइंदे, ये नेता लोग आएंगे आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे। बोला अभी बता रहे थे कि अब्दुल खान का नाम निकाल दो, क्यों अब्दुल खान का उस एसपी का कोई रिश्तेदार लगता है? और ये भाई एसपी है, मैं 9 मामले में साथ रहा हूं, 9 से मुंह छुपे के भागा गए और 9 मामले में मेरे पास आज में 2 मुकदमे मेरे पर। अध्यक्ष जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये पंचायत आज करो कल करो जो भी है, आप निर्णय लो यही बैठ के, उस एसपी को बुलाओ ना। उस एसपी को जब आप मतलब इतनी बड़ी ताकत है, आपको उसके ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। आप जब अपनी ताकत दिखाओगे तो उसको मजबूरी में यहाँ आना पड़ेगा, उसकी मजबूरी फिर जाएगी आने की। पर हम क्या है कि इसके साथ झगड़ा हो रहा है तो ये देख रहे हैं, इसके साथ झगड़ा हो रहा है तो ये देख रहे हैं। अभी हम लोग इकट्ठा नहीं हुए, जिस दिन इकट्ठा हो जाएंगे उस दिन हमारी ताकत का पता लगेगा कि हमारी ताकत क्या है। हमें क्या जरूरत है कहीं पर्चे देने की, कहीं एप्लीकेशन देने की? 2.5 महीने से कुछ हो नहीं क्या, या इंतजार कर रहे हैं कि तुम्हारी दूसरी बेटी के साथ जैसे इसके साथ हुआ? अगर ये इंतजार है कि दूसरी बेटी के साथ भी ऐसा, यूपी में महाराज जी बैठे हुए हैं, 2 महीने तो बहुत दूर की बात है, 24 घंटे में कोर्ट चल रहा, 24 घंटे में। वहां भी सरकार भाजपा की है, यहाँ भी सरकार भाजपा की है, पर वहां चलाने वाला बाबा है और यहाँ चलाने वाला एक अंधा और बहरा इंसान है। ठीक है, तो मैं तो ये कहना चाह रहा था, युवाओं का जोश उभर रहा है, अपनी कमेटी बना के इस निर्णय को आज ही लो। एसपी को बुलाओ, डीएम को बुलाओ, कलेक्टर को बुलाओ, डीजीपी को बुलाओ या मुख्यमंत्री को बुलाओ, फैसला आज होना चाहिए। अगर आज ना हुआ तो वो दिन दूर नहीं है, तुम्हारी दूसरी बेटी के साथ भी ऐसा ही होगा।
ऐसे टाइम पे बैग रखते चले गए तो दिन दूर नहीं है। इसलिए जो भी निर्णय लेना मैं आपके साथ हूं। अगर कहीं